फरवरी 2021 के आखिरी हफ्ते में मैं आ रहा हूँ दुबई, जहाँ आप लोगों के साथ मेरी मुलाकात हो सकती है। पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए दुबई में स्क्रीन के ऊपर नंबर मौजूद है। व्हाट्सएप के ऊपर कॉल करके या डायरेक्ट कॉल करके आप अपॉइंटमेंट की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली और मुस्तनद नगीने अगर आप हासिल करना चाहते हैं AQ जेमस्टोन से हासिल कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। AQ TV से हाज़िर हूँ एक स्पेशल लेकर, और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताता हूँ कि जेमस्टोन पहनने का जो तरीक़ाकार है जायचे की रोशनी में वो कैसा होता है, किस तरह से नगीने को इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज़ मैं आप लोग को बताता चलूँ कि बुर्जों के मुताबिक यानी ज़ोडिक साइन के मुताबिक नगीने का इस्तेमाल करना या डिविजनल चार्ट को देखते हुए नगीनों का इस्तेमाल करना, ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ जो नेटल चार्ट है, जिसको हम पैदाइशी जायचा कहते हैं या जिसको हम जन्म कुंडली भी कहते हैं, इसी के मुताबिक सयारों के असरात देखते हुए नगीनों का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि नेटल चार्ट ही इंसान की ज़िंदगी में जब भी सयारों की दशा अंतरदशा चलती है, यानी दौरे अकबर दौरे अस्कर चलता है, तो वो अपने असरात को मुरतब करता है। और नेटल चार्ट को ही देखते हुए हम लोग जेमस्टोन जो है उसको रेकमेंड करते हैं। इसके अलावा जो लोग डिविजनल चार्ट को देखते हैं या ज़ोडिक साइन देख लिया इंटरनेट से और नगीना पहन लिया, या फिर उसके बाद इल्मुल आदात की रोशनी में या माँ वालदा के नाम से आदात को जमा करके नगीने का इस्तेमाल कर लिया, या किसी ने तोहफ़तन आपको नगीना कोई भी दे दिया, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नुकसान पैदा कर सकती हैं। तो जब तक आपका पैदाइशी जायचा आप लोग के सामने ना हो, तब तक आप जेमस्टोन्स से दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। बल्कि AQ स्पेशल के अंदर मेरा जो मेन मकसद ये है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैं सिखाऊं, आप लोगों को बताऊं, ताकि एटलीस्ट मेरे जैसे और भी जो लोग हैं, आप लोगों को अगर आपके जायचे के हवाले से कुछ बताते हैं, आपको एटलीस्ट अपने बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, ताकि आप ये अंदाज़ा कर सकें कि जो एस्ट्रोलॉजर जिसके पास आप गए हैं, जिनसे आप अपनी दिल की बात कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के राज खोल के रख दिए, आया वो आपको ठीक भी बता रहे हैं या नहीं बता रहे। AQ TV इदारा किस्मत पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल अकेडमी का मेन मिशन ही यही है कि आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी की आगाही दी जाए, ताकि एटलीस्ट अगर आप अपना जायचा किसी से बनवाएं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा है उसमें कुछ ना कुछ सदाकत है। एटलीस्ट जो कुलिये कायदे इस्तेमाल हो रहे हैं वो ठीक हैं। करने वाली अल्लाह की ज़ात है। एस्ट्रोलॉजी एक इल्म है जो हमें मुस्तकबिल के हवाले से एक बेहतर रास्ता जो है वो दिखाता है कि कब हमने एहतियात करनी है, कब हमने अपने ज़रूरी काम करने हैं और किन चीज़ों के हमने सदक़ात देने हैं। जेमस्टोन जिसका इस्तेमाल लोग अपनी ख़ूबसूरती के लिए भी करते हैं, कब जेमस्टोन जो है उनको पहना जाए। आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक जायचा जो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, इसमें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि नंबर 4 जहां पर लिखा हुआ है कैंसर, यानी बुर्ज सरतान लगन का ये जायचा है, कैंसर असेंडेंट का ये जायचा है। इसके अंदर कैंसर ने बड़े 2 इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट दिए हुए हैं किसको, मरीख को। नंबर 8 जहाँ पे लिखा हुआ है यानी 5वां घर, और नंबर 1 जहाँ पे लिखा हुआ है यानी 10वां घर। औलाद का घर, करियर का घर, 2 इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट, एक औताद के अंदर और एक जो है मोल तरकोन के अंदर यानी तसलीस के अंदर मरीख के पास इस वक्त 2 डिपार्टमेंट है। तो आज इस जायचे में हम देखते हैं कि मरीख कहाँ कहाँ पर प्लेस होगा, और आप मोहब्बत के लिए, अनसर्टेन गेन के लिए, औलाद के सुख के लिए, करियर के लिए, करियर में बेहतरी के लिए आप मरजान जो है
जो कि नगीना बनता है मरीख का, वो आप किस पोजीशन में लेकर पहन सकते हैं। जहाँ पर मैं मरजान का ज़िक्र करूँगा वहाँ पे आप लोग ये जान लीजिएगा कि मरीख के जितने दूसरे नगीने हैं, जिसमें गार्नेट भी आ जाता है, उसके अंदर अनारी याकूत जो है वो भी आ जाता है, उसके बाद सुर्ख अकीक जो है वो भी आ जाता है। लेकिन मरजान का ज़िक्र मैं इसीलिए करूँगा कि मरजान की इंटेंसिटी मरीख के अकॉर्डिंगली सबसे ज़्यादा बेहतर है। इसको आप लेकर किस वक्त पहन सकते हैं, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ ज़ायचे के पहले घर में, नंबर 4 जहाँ पे लिखा हुआ है, यानी असेंडेंट पहले घर में अगर मरीख आकर प्लेस हो जाता है कैंसर असेंडेंट के अंदर, तो मरीख की प्लेसमेंट असेंडेंट के अंदर ही सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि मरीख को सरतान में हबूत होता है, यानी डिबिलिटेशन में चला जाता है, नीच का हो जाता है। तो अच्छे घरों का मालिक अगर लगन में ही जाकर बैठ जाए तो सबसे ज़्यादा ख़राब स्यारा इस पूरे ज़ायचे के अंदर मरीख बन जाता है। कभी भी आपने पहले घर में अगर मरीख को पाएँ तो आपने मरजान लेकर नहीं पहनना। यहाँ बैठकर इंसान की शख्सियत के अंदर तलखी, बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन, करियर को ख़राब करेगा, औलाद रिलेटेड मामलात को ख़राब करेगा। यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है ज़ायचे के चौथे घर में कि घर का सुख ख़राब करेगा। इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है बिल्कुल सामने 7वें घर में, अज़दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम, डेली वेजेस में प्रॉब्लम, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम। और 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है 8वें घर में कि मुश्किलात को आपकी ज़िंदगी से कभी ख़त्म होने ही नहीं देगा। तो इन चीज़ों को ताकत नहीं देनी, सिर्फ़ सदक़ात आप दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के दूसरे घर की जानिब, नंबर 5 जहाँ पर लिखा हुआ है, ये कैंसर असेंडेंट का दूसरा घर है। यहाँ पर अगर मरीख आकर प्लेस हो जाता है तो आप मरजान लेकर पहन सकते हैं। सुर्ख मरजान की मैं बात कर रहा हूँ कि रेड कॉरल सुर्ख मरजान आप यहाँ पर लेकर पहने, फाइनेंशियल बेनिफिट देगा, औलाद के हवाले से बेहतरी। फिर उसके बाद यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है 5वें घर पे, अपने घर को देख रहा है कि बेटे का योग भी बनाएगा, मोहब्बत में आसानी भी देगा। इसके बाद इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है 8वें घर पे, मुश्किलात को दूर करेगा। और 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है ज़ायचे के 9वें घर में, बैरून मुल्क सफ़र, वालिद से ताल्लुकात, मज़हब पे एतकाद, उन चीज़ों के अंदर फ़ायदा देगा। लेकिन एक ख़राबी थोड़ी सी पैदा करेगा कि आपकी गुफ्तगू बड़ी जो है तल्ख मिजाज हो जाएगी, गुस्से वाली गुफ्तगू, कि जब बोलेंगे तो दूसरों को लगेगा शायद हमसे लड़ रहा है, चाहे आप प्यार की बात ही क्यों ना कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के तीसरे घर की जानिब, नंबर 6 जहाँ पर लिखा हुआ है, ये कैंसर असेंडेंट का तीसरा घर है। यहाँ पर अगर मरीख आकर प्लेस हो जाता है, तीसरे घर को इल्म नजूम के अंदर बड़ा एक सेंसिटिव घर पाया गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंसान की मेहनत है, और वो मेहनत जो फजूल की मेहनत है उसका ताल्लुक़ भी तीसरे घर से है। मैं बहुत सारी वीडियोस में हमेशा ये बताता हूँ कि तीसरे घर का जो नगीना है, कि अगर कोई सियारा तीसरे घर में आकर बैठ जाए तो कोशिश किया करें कि तीसरे घर में मौजूद किसी भी सियारे का नगीना ना पहना करें। उससे होता क्या है कि फजूल की मेहनत बढ़ाएगा। किसके लिए? औलाद के लिए जहाँ से आया है, मोहब्बत के लिए जहाँ से आया है, करियर के घर से, उसके लिए मेहनत आपकी बढ़ा देगा। तो कभी भी तीसरे घर में बैठे हुए मरजान का नगीना नहीं पहनना। यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है बीमारियों के घर पे, छठे घर पे। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है 9वें घर पे और 10वें घर के ऊपर। तो जनाब तीसरे घर में सवाए खामख्वाह की मेहनत, फजूल की मेहनत के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के चौथे घर की जानिब, जहाँ पर नंबर 7 लिखा हुआ है, ये कैंसर असेंडेंट का चौथा घर है। यहाँ पर अगर मरीख आकर प्लेस हो जाता है, मार्स आकर बैठ जाता है, तो आप मरजान बिल्कुल लेकर पहन सकते हैं। घर का सुख देगा, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख देगा। यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है 7वें घर पे, अज़दवाजी ज़िंदगी में फ़ायदा देगा, पार्टनरशिप में फ़ायदा देगा। 7वीं नज़र इसकी बिल्कुल सामने करियर के घर पे, करियर रिलेटेड मामलात में फ़ायदा। और 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है 11वें घर के ऊपर कि ख्वाहिशात की तकमील, धन दौलत पैसा, ये सारी चीज़ें आपको दिलवाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 5वें घर की जानिब, नंबर 8 जहाँ पे लिखा हुआ है, ये कैंसर असेंडेंट का
पांचवा घर है। यहाँ पर अगर मरीख आकर प्लेस हो जाता है मोल तरकोन में यानी तसलीस में, अपने ही घर में मरीख आ गया, बहुत अच्छा। सबसे पहले बेटे का योग बनाएगा। जब भी इसका दौर चलेगा और आप बेटे की ख्वाहिश रखते हैं तो डेफिनेटली आपको औलाद नरीना से भी नवाजेगा। यहाँ पर आप इसका मरजान जो नगीना है वो लेकर पहन सकते हैं। मोहब्बत में कामयाबी दिलवाएगा, अनसर्टन गेंद देगा। चौथी नज़र इसकी यहाँ से पड़ रही है जायचे के, अगर आप आगे चलें 9, 8, 9, 10, 11, 8वें घर के ऊपर के मुश्किलात को दूर करेगा। 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है 11वें घर के ऊपर, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा देगा। और इसकी 8वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 12वें घर के ऊपर कि आपकी ज़िंदगी में अखराजात को भी काफ़ी हद तक कम करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के छठे घर की जानिब, नंबर 9 जहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर मरीख आकर प्लेस हो जाता है, नहस घर में चला गया, ख़राब हो गया, कभी भी आपने यहाँ पे बैठे हुए मरीख का नगीना जो है मरजान वो आपने नहीं पहनना। बीमारियों को एक्टिवेट करेगा, परेशानी को एक्टिवेट करेगा, डर, खौफ, बेचैनी, नाउमीदी, परेशानी बढ़ा देगा। यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है जायचे के 9वें घर में, कामयाबी, रुकावटें, वालिद से प्रॉब्लम। 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है 12वें घर पे, बीमारियों पे खर्चे को एक्टिवेट करेगा। और इसकी 8वीं नज़र पड़ रही है असेंडेंट कि आपको भी ज़िंदगी भर मायूस और बेचैन ही रखेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब, जहाँ पर नंबर 10 लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर मरीख आकर प्लेस हो जाता है तो यहाँ पर मरीख सबसे अच्छी पोजीशन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि कैप्रिकॉन के अंदर जद्दी में मरीख को शर्फ मिलता है, यानी एग्जॉल्टेशन का हो जाता है, उच्च का हो जाता है, सबसे बेहतर हो जाता है। यहाँ पर आप मरजान बिल्कुल लेकर पहन सकते हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ों को बेहतर, पार्टनरशिप को बेहतर करेगा। चौथी नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के 10वें घर में कि अपने घर को देख रहा है, करियर रिलेटेड मामलात को बेहतर करेगा। 7वीं नज़र इसकी बिल्कुल सामने असेंडेंट को आप शख्सियत के अंदर निखार, बोल्डनेस पैदा करेगा। और 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है मईशत के घर पे कि शादी के बाद आपकी ज़िंदगी में पैसे की रेल पेल हो जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब, नंबर 11 जहाँ पर लिखा हुआ है। ये कैप्रिकॉन के बाद जायचे का 8वां घर यानी एक्वेरियस, कैंसर असेंडेंट के अंदर। यहाँ पर अगर मरीख आकर प्लेस हो जाता है तो कभी भी आपने मरजान लेकर नहीं पहनना। क्यों? क्योंकि नहस घर है, मुश्किलात बढ़ाएगा, नाउमीदी बढ़ाएगा, परेशानी को बढ़ा देगा, विरासती झगड़े आपके बढ़ा देगा। यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है जायचे के 11वें घर पे कि ख्वाहिशात पूरी नहीं होने देगा। 7वीं नज़र इसकी बिल्कुल सामने फाइनेंस के घर पे, उसमें प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। और 8वीं नज़र तीसरे घर पे कि मेहनत का सिला नहीं मिलेगा कभी। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब, जहाँ पर नंबर 12 लिखा हुआ है, कैंसर असेंडेंट का 9वां घर है। यहाँ पर अगर मरीख आकर प्लेस हो जाता है, यहाँ पर मरीख बेहतर होता है। आप यहाँ पर अगर मरीख को पाएँ तो उसका नगीना आप बिल्कुल कैंसर असेंडेंट में लेकर पहन सकते हैं। आपको फ़ायदा देगा, कामयाबी दिलवाएगा, बैरून मुल्क सफ़र दिलवाएगा, मज़हब पे एतक़ाद बढ़ा देगा और वालिद के साथ ताल्लुकात को भी कुछ हद तक बेहतर करेगा। यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है जायचे के 12वें घर पे के अखराजात को भी कम करेगा, बैरून मुल्क सेटलमेंट, बैरून मुल्क बिज़नेस, कारोबार सेट करवाएगा। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है तीसरे घर पे, मेहनत का सिला फल भी दिलवाएगा। और इसकी 8वीं नज़र पड़ रही है जायचे के चौथे घर में कि घर का सुख, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी भी आपका मुकद्दर बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब, नंबर 1 जहाँ पे लिखा हुआ है, ये कैंसर असेंडेंट का 10वां घर है। यहाँ पर अगर मरीख आकर प्लेस हो जाता है तो आप मरजान लेकर पहन सकते हैं। यहाँ पर एक तो 5 माह योग बनता है, फिर उसके बाद मरीख को अपने ही घर में बेहतर पाया जाता है और घर भी बड़ा अच्छा है इसके पास कि यहाँ पर आप मरजान लेकर पहने, करियर रिलेटेड मामलात को बेहतर करेगा, इज़्ज़त दिलवाएगा, रिस्पेक्ट दिलवाएगा, सारी ज़िंदगी तरक्की, प्रमोशन मिलती ही रहेगी। चौथी नज़र इसकी पड़ रही है असेंडेंट के ऊपर कि इंसान को बड़ा बुद्धिमान कर देगा, यानी अक्लमंद भी बनाएगा। 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के चौथे घर में, घर का सुख, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी। और 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है 5वें घर पे कि औलाद, मोहब्बत, अनसर्टेन गेन में भी फ़ायदा दिलवाएगा।
आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब, नंबर 2 जहाँ पर लिखा हुआ है कैंसर असेंडेंट का 11वां घर। यहाँ पर अगर मरीख आकर प्लेस हो जाता है तो आप मरजान बिल्कुल लेकर पहन सकते हैं कि आपने करियर को उसके मुनाफे के घर में पाया और ऊपर से उसका नगीना पहन लिया तो कारोबार में हमेशा फ़ायदा मिलेगा, ख्वाहिशात पूरी होंगी, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा आपको पहुँचेगा। यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है दूसरे घर पे कि पैसा बड़ा मेहरबान होगा, सारी ज़िंदगी दौलत आपके ऊपर आशिक रहेगी। इसके बाद 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है 5वें घर पे कि बेटे का योग बनाया और मोहब्बत में आसानी देगा। 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के 6ठे घर में कि दूसरों से हमेशा आपको आगे रखेगा मुकाबले में। आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब, जहाँ पर नंबर 3 लिखा हुआ है। ये कैंसर असेंडेंट का 12वां घर है। यहाँ पर अगर मरीख आकर प्लेस हो जाता है तो कभी भी आपने मरजान लेकर नहीं पहनना, क्योंकि नहस घर है, ख़राबियों का घर है कि आपके करियर का मालिक, औलाद का मालिक जाकर बैठ गया अखराजात के घर में, बीमारी के ख़र्चे के घर में, मायूसी तन्हाई के घर में, बहुत ख़राबियाँ कि बैरून मुल्क ले तो जाएगा लेकिन वहाँ भी सेटलमेंट प्रॉपर नहीं होने देगा। तो कभी भी 12वें घर में बैठा हुआ मरीख फ़ायदेमंद नहीं होता। और यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है चौथी, तीसरे घर में, मेहनत का सिला नहीं दिलवाएगा। 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है 6ठे घर में कि बीमारियाँ, मुकाबलेबाजी, मायूसी में इजाफ़ा। और 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है 7वें घर में कि मरीख अगर 12वें घर में हो कैंसर असेंडेंट के अंदर तो शादी भी नहीं होने देता। ये भी बहुत बड़ा अलमिया है कि जिन लोगों का जायचा और पहला घर कैंसर और मरीख 12वें घर में है, आप उनकी हिस्ट्री उठाकर देख लें, उनकी शादी या तो एक से ज़्यादा होगी या शादी बड़ी लेट होगी या होगी नहीं। तो इस किस्म के मामलात भी मरीख पैदा कर देता है। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दूं कि जायचे के पहले घर में, तीसरे घर में, 6ठे, 8वें और 12वें घर में अगर मरीख मौजूद हो कैंसर असेंडेंट में तो कभी भी मरजान लेकर नहीं पहनना। अगर मरीख कम्बस्ट है यानी गरूबियत का शिकार है, शम्स के बिल्कुल करीब है और डिग्री वाइज उसके अंदर ताकत भी है, लेकिन सूरज की किरणों ने उसकी किरणों को ज़ायल कर दिया कि ज़ाया कर दिया। एक बड़ी रोशनी ने एक छोटी रोशनी को ख़त्म कर दिया, उसकी ताकत को ख़त्म कर दिया। तो फिर एक कंडीशन होती है, चाहे हबूद का ही मरीख क्यों ना हो, चाहे तीसरे में क्यों ना हो, 6ठे, 8वें, 12वें में क्यों ना हो, तो फिर आप मरजान लेकर पहन सकते हैं। इसके अलावा आप मरजान जो है इन बाकी घरों में, ख़राब घरों में या हबूद की कैफियत में नहीं पहनेंगे। अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।